अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल इंतहा के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ नौशीन और सज्जल मिलकर अरूसा और असद के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने और अरूसा को असद के घर से निकलवाने के लिए अरूसा के साबका मंगेतर को पैसे देकर अपने साथ मिला लेंगी, और दूसरी तरफ सज्जल जो फहद के साथ शादी करने के लिए पर तोल रही है और फहद तक पहुँचने के लिए वो फहद की माँ फरीदा बेगम को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और फरीदा बेगम भी अनम की नफरत और सज्जल की झूठी मोहब्बत और खिदमत के झांसे में आकर सज्जल को अपनी बहू बनाने का वादा कर चुकी है। मगर इसी दौरान अनम की तबीयत खराब होने पे डॉक्टर ये गुड न्यूज सुनाती है कि अनम माँ बनने वाली है। और जब ये न्यूज फहद को मिलती है तो वो बहुत खुश होता है और अपनी माँ से भी कहता है कि मैं अपने बच्चे की खातिर अपना और अनम का हर झगड़ा खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अनम से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं इससे अलहदगी नहीं चाहता। फहद अपनी माँ को मजबूर करेगा कि वो इसके साथ जाकर अनम को मनाकर घर वापस ले आए, और ये सुनकर फरीदा बेगम को बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि वो तो अनम को फहद की जिंदगी से निकाल कर सज्जल को अपनी बहू बनाने के ख्वाब देख चुकी है और सज्जल से वादा भी कर चुकी है। और दूसरी तरफ जब से अनम के माँ बनने की खबर नौशीन को मिलती है तो वो भी सज्जल को समझाने और फहद से शादी करने के इरादे से बाज रखने की भरपूर कोशिश करेगी और कहेगी, सज्जल थोड़ी देर के लिए फर्ज करो कि अनम और फहद के बीच अलहदगी हो भी गई तो इस बात की क्या गारंटी है कि अनम फहद के दिल से भी निकल जाएगी, क्योंकि फहद और अनम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। और अब जब अनम फहद के बच्चे की माँ बनने वाली है तो ये बात बिल्कुल ही नामुमकिन है कि फहद उसको छोड़े, क्योंकि वो अपने बच्चे की खातिर कभी भी अनम को नहीं छोड़ेगा और ना ही उसे अपने दिल से निकाल पाएगा। फिर तुम क्यों फहद के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? मगर सज्जल नौशीन की किसी बात को सीरियस नहीं लेगी, क्योंकि वो अब फहद और अनम को अलग करने का पक्का इरादा कर चुकी है। और दूसरी तरफ ज़ैनब जो पहले ही अपनी खाली गोद और बांझपन की वजह से इनसिक्योर होती है, वो जब नवीद की यूनिवर्सिटी फ्रेंड के साथ क्लोजनेस और फ्रेंकनेस देखती है तो मजीद परेशान हो जाती है और जेलस भी होती है, और घर आकर वो नवीद से कंप्लेन भी करेगी कि आप मुझसे तो इस तरह से मुस्कुरा कर बात नहीं करते और ना ही मेरे साथ इतना खुश होते हैं, मगर अपनी उस फ्रेंड के साथ तो आप बहुत खुश थे। तो नवीद को बहुत गुस्सा आएगा और वो ज़ैनब से कहेगा कि वो सिर्फ मेरी दोस्त थी, तुम क्यों हर बात पे इस तरीके से नेगेटिव रिएक्शन शो करती हो। और फिर अगले ही दिन ज़ैनब इनसिक्योर होकर रोती हुई अपनी माँ के पास जाएगी और इनको नवीद और इसकी फ्रेंड के बारे में सब कुछ बताएगी। तो इसकी माँ उससे तसल्ली देगी कि वो सिर्फ नवीद की फ्रेंड है, तुम अपने दिल में इस बारे में कोई भी शक मत लाओ, बल्कि तुम जल्द अज जल्द किसी अच्छी डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ, कहीं ऐसा ना हो कि अस्मा नवीद की दूसरी शादी करवा दे, क्योंकि मुझे अस्मा की तरफ से हर वक्त धड़का लगा रहता है। अपनी माँ की बातों से ज़ैनब मजीद परेशान हो जाएगी और जब घर जाकर वो नवीद से डॉक्टर और टेस्ट की बात करेगी तो नवीद जो पहले ही ज़ैनब की शक करने की वजह से परेशान होता है वो चिढ़ जाएगा और गुस्से से ज़ैनब को कहेगा कि तुमको गायनोकोलॉजिस्ट की नहीं बल्कि साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, तुमको अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है।